आई होप यू आर विनिंग इन लाइफ एंड आई होप कि अगर तुम्हारी लाइफ में छोटे छोटे फेलियर्स भी आते हैं तो तुम उनसे लड़ते हो, उनसे डरते नहीं हो। तो भाई कल मेरे घर पे एक गैदरिंग थी, उसमें मेरे सारे फैमिली मेंबर्स आए थे और छोले भटूरे बने थे, बट मैंने सिर्फ छोले एंड दही खाया। बट भाई जो एब्स का डैमेज किया है ना, वो वाली डाइट ने जो मैंने 1 अप्रैल को ली थी, उसको पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो भाई फिर करते हैं अपने दिन को स्टार्ट। एज ऑलवेज इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे। लेट्स गो, लेट्स विन द डे। तो भाई हमारे स्केड्यूल में अगर छोटी सी भी चीज इधर उधर हो जाती है तो हमारे पूरे दिन का स्केड्यूल चेंज हो जाता है। तो भाई सुबह मेरे को इंस्टाग्राम से रिलेटेड काफी सारा काम था, डिजाइन का भी काम था, तो मैं वही कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि भाई 9:30 बज चुके हैं सुबह के और अब हो गया है जिम जाने का टाइम। अभी तक मैंने वीडियो भी एडिट नहीं करी है, तो आज की वीडियो थोड़ी लेट आएगी, अराउंड आफ्टरनून में आएगी, क्योंकि मैं वहां से आने के बाद एडिटिंग करूंगा। बट चलो कोई बात नहीं भाई, जिम की तैयारी करते हैं, जिम चलते हैं, क्योंकि जिम में जाके फ्लेक्सिंग भी करनी है ना। तो अगर मैं शाम को जाता हूँ तो भाई फ्लेक्सिंग का टाइम नहीं मिलता, इसी समय फ्लेक्सिंग का टाइम मिलता है, तो जल्दी से चलते हैं जिम। लेट्स गो। ओके भाई, बैक टू वर्क, बैक टू आवर जिम। बेहतरीन जिम है भाई हमारा। तो जल्दी से टी शर्ट उतारो और फ्लेक्सिंग स्टार्ट करो। लेट्स गो। भाई तो पूरी की पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड करी मैंने और उसमें मेरा आवाज़ ही नहीं आई यार, माइक ही काम नहीं किया। पर चलो ठीक है, फिर से करते हैं फ्लेक्स, ठीक है ना। तो भाई ये है हमारे चेस्ट का वर्कआउट, ठीक है। आज चेस्ट करी है हमने, ट्राइसेप्स करी हैं और शोल्डर करे हैं। रियर डेल्ट्स नहीं करी बट शोल्डर करे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम फ्लेक्स करेंगे, दोबारा से फ्लेक्स करना पड़ रहा है भाई। ऑलरेडी एक बार फ्लेक्स कर चुका हूँ बट माइक ही नहीं चला था। चलो भाई फिर से करते हैं एक बार। 1 2 ठीक है ना भाई। भाई ट्राइसेप 1 2 ट्राइसेप और भाई यहाँ पर ट्राइसेप 1 2 3, ठीक है ना। और भाई एब्स जो हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगी वापस। काफ़ी हद तक मेरी एब्स गायब हो गई हैं, ऑब्लिक्स तो हैं अभी भी बट एब्स गायब हो गई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वापस ले आएंगे मेहनत करके। चलो भाई एंड करते हैं जिम सेशन को, उसके बाद अपना बुक वगैरह पढ़ेंगे। लेट्स गो। तो भाई आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। देखो अब पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे साथ। मैंने ये चैलेंज शुरू किया था अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अब प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो रही है कि भाई अब मैं बताता हूँ मैंने क्या करा। 1 अप्रैल की मेरे से छुट्टी हो गई और उसके बाद मैंने काफी सारा पार्ट रिकॉर्ड करा था। अब क्या हुआ यार, प्रॉब्लम क्या हुई पता है मेरे को। आज ना एडिटिंग करने में अराउंड 3 to 5 आवर्स लग गए, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं एडिटिंग में ही इतना टाइम देता रहूंगा तो भाई मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे करूंगा। अब क्या है कि भाई देखो, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड नाउ, ठीक है। मैं 2 अप्रैल को 26 का हुआ हूँ। मैं ही पूरा अपना घर चलाता हूँ, ठीक है। आई एम द ओनली अर्नर ऑफ माई फैमिली एंड आई हैव टू मेक मनी, ठीक है। तो अगर मैं अपने दिन के 2-3 घंटे रिकॉर्डिंग करने में और मैं भाई अपने दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ एडिटिंग करने में गुजार दूंगा, तो जैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था डीप वर्क में, अ मैन कैन ओनली वर्क फॉर अराउंड 4 आवर्स, ठीक है ना। 4 आवर्स तक लगातार वो काम कर सकता है, उसके बाद उसकी लिमिट ही नहीं होती काम करने की। तो भाई अगर मैं इतना टाइम एडिटिंग में ही देता रहूंगा तो भाई जिससे मेरे पैसे कमते हैं, मैं वो काम कब करूंगा। अब मेरे को इंस्टाग्राम की वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी, आज मैं वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि भाई मैं यूट्यूब वीडियो को सुबह अपलोड करता हूँ और भाई आज शाम हो गई अपलोड करते करते। तो भाई ना तो वीडियो रिकॉर्ड हुई, ना ही ढंग से मैंने स्क्रिप्ट लिखी, और भाई आज इंस्टाग्राम का डे भी मिस हो गया। उसके बाद आई हैव टू स्टार्ट अनदर इंस्टाग्राम पेज दैट आई एम स्टार्टिंग विद माय फ्रेंड। उसकी भी भाई बहुत टाइम से डिले हो रखा है, वो भी नहीं हुआ। तो भाई मैंने अपने फ्रेंड के साथ यही डिस्कस करा कि भाई यार ये तो गड़बड़ हो रही है ना। और इस वीडियो को एडिट करने में
भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि भाई मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक एक कट लगाना पड़ता है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मेरे लिए, इसीलिए आई एम चेंजिंग द रूल्स ऑफ आवर चैलेंज। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको करना ही बंद कर दूं पूरी तरीके से, या फिर मैं इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए इसके रूल्स को थोड़ा सा नॉर्मल करूं और अपनी एडिटिंग के टाइम को कम करूं। तो भाई मैं इस चैलेंज को खत्म नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच के चैलेंज स्टार्ट किया था, बट अभी सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है यार। वीडियो एडिटिंग में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई सुबह 7 बजे उठने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बुक्स पढ़ने में, मेरे को लिटरली कोई दिक्कत नहीं है जिम जाने में, पर मेरे को ना एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है भाई। 8 मिनट की 9 मिनट की एक वीडियो में बहुत ज्यादा एडिटिंग में टाइम लग रहा है। तो आई एम चेंजिंग द रूल्स फ्रॉम नाउ ऑन। 7 बजे हम उठेंगे, वो हमारा नॉर्मल रहेगा। उसके बाद भाई जिम में आई विल नॉट रिकॉर्ड माई एक्सरसाइजेस, बिकॉज एक्सरसाइजेस में क्या है कि भाई सेम एक्सरसाइजेस हैं जो चल रही है ना। मैं अपनी सारी की सारी एक्सरसाइजेस व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां पर से यू कैन सी माई एक्सरसाइजेस। बट फ्रॉम नाउ ऑन आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड माई एक्सरसाइजेस, आई विल ओनली रिकॉर्ड माई फ्लेक्सिंग। और भाई उसके बाद सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो लगता है बुक की एक्सप्लेनेशन को रिकॉर्ड करने में। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई 10 पेजेस मैंने पढ़े अगर, तो मैं 10 के 10 पेजेस में एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ। आई बिलीव कि वो तुम्हारे लिए भी बोरिंग हो जाता है और भाई मेरे लिए भी बहुत ज्यादा काम हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा भाई, एक दिन में मैंने 10 पेजेस पढ़े, उसमें से आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ 5 to 10 बुलेट पॉइंट्स दैट आई लर्नड, एंड मैं तुम्हारे साथ वही शेयर करूंगा। ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारूंगा भाई एक एक चीज समझाने में, वो मेरे लिए भी आसान रहेगा, तुम्हारे लिए भी समझने में आसान रहेगा, और भाई मेन बात यह है कि ये सस्टेनेबल रहेगा। हमारे को ये चीज सस्टेन करनी है भाई 365 डेज के लिए। अगर मैं एक दिन में 3-4 घंटे एडिटिंग ही करूंगा तो भाई मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा यार, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं वो वाले काम कैसे करूंगा भाई जिससे मुझे पैसे कमते हैं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। टुडे आई एम फ्रस्ट्रेटेड टू द कोर। भाई मैं सुबह से एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग ही नहीं खत्म हो रही है, क्योंकि आज वाली वीडियो बहुत लंबी बनाई थी मैंने, अराउंड 13 मिनट्स की वीडियो बनी थी। ठीक है भाई, गिटार प्लेइंग तो हमारी जो चल रही है। अगर मैं कोई सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ चीज सीखता हूँ तो मैं उसमें तुम्हें बता दूंगा। बाकी 10,000 स्टेप्स का मैं हर रोज जैसे कि स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ या फिर अपने मोबाइल में ऐसे करके दिखाता हूँ, वो मैं दिखा दिया करूंगा। बेसिकली हमारे व्लॉग्स छोटे हो जाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि भाई जो बंदे व्लॉगिंग करते हैं प्रॉपर, वो व्लॉगिंग से पैसे कमाते हैं यार। मैं एक ऐसी स्टेज पर हूँ जहाँ पर मेरे को वो काम करने पड़ते हैं जिससे मेरे घर में पैसे आए, जिससे मेरा घर चल पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर भाई इससे अलग कोई सजेशंस हैं तो यू कैन टेल मी। सो टुडे आई विल रीड द बुक एंड आई विल टेल ओनली 5 to 10 बुलेट पॉइंट्स दैट आई लर्नड। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा जिससे कि भाई मेरी एडिटिंग भी आसान रहे, बल्कि ये वाली जो वीडियो होगी उसकी एडिटिंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने अभी बहुत लंबी बात कर ली है। कभी कभी मैं क्या किया करूंगा कि भाई बुक में मैंने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है जिससे बहुत ज्यादा आपकी लाइफ चेंज होगी, तो मैं नॉर्मल बातें करा करूंगा आपसे, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है। तो भाई और एक बात बताता हूँ मैं, देखो मैंने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था क्योंकि जो मेरा करंट बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मेरा एक अकाउंट था ट्विटर पे, आई हैड थीम पेजेस, उसमें से एक अकाउंट जो मेरा मेन अकाउंट था 305K फॉलोअर्स के आसपास, भाई वो हैक हो गया, मेरी ही गलती से हैक हो गया। मेरे को एक बंदे ने एक्स की एक ईमेल भेजा, मुझे लगा भाई वो एक्स की तरफ से आया है, एक्स और ट्विटर सेम ही है ना, तो मुझे लगा वो ट्विटर की तरफ से आया, और भाई मैंने उसमें आईडी पासवर्ड डाल दिया और मेरा अकाउंट हैक हो गया। तो मेरी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो जा चुकी है। तो भाई इसीलिए आई एम नॉट गोइंग थ्रू द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। आई वांटेड टू इंप्रूव माई लाइफ, बट आई डोंट वांट दिस टू बी अ बर्डन ऑन मी। अगर मेरे ऊपर ये बर्डन बन जाएगा तो भाई मैं लाइफ कैसे इंप्रूव करूंगा अगर मेरा पूरा पूरा दिन एडिटिंग में निकल गया, समझ रहे हो ना। तो भाई आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मैं छत पे आ गया था, बहुत ज्यादा शोर है, बट ठीक है भाई तुम्हें समझ में आ गया होगा। साइड वाले बच्चे भी भैया भैया चिल्ला रहे थे, पता नहीं क्यों। अगर तुम्हें दिख रहा है कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई मत चिल्लाओ, जबरदस्ती चिल्लाते हैं बंदे। कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, दुनिया को हम बदल नहीं सकते, हम खुद ही को बदल सकते हैं। तो बुक्स तो भाई देखो मैं पढ़ता रहूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ, जो भी मैं सीखी है, मैं सीखता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो भाई मैं इस सीरीज को एंड नहीं करना चाहता, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बट मैं अपने लिए एटलीस्ट इसका काम आसान करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आई कैन नॉट अफोर्ड एन एडिटर। ठीक है भाई, तो इन वीडियोस के लिए जो एडिटर होता है भाई उसको फुल टाइम हायर करना पड़ता है। अभी आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। ठीक है, अभी मेरे को काफी काम अपनी लाइफ में करने हैं भाई, शादी वादी भी करनी है, मेरे को खुद ही करना है सब कुछ, गाड़ी भी लेनी है, खुद ही लेना है। मेरे पास ऑलरेडी है एक गाड़ी, पर मुझे नई गाड़ी लेनी है, तो मतलब बहुत सारी चीजें, सब कुछ मुझे खुद ही करना है भाई। आई हैव नो फाइनेंशियल सपोर्ट। तो भाई मैंने 1-1.5 साल पहले घर भी लिया था जहाँ पर मैं आज खड़ा हुआ हूँ, तो भाई इसकी भी EMI जाती है। तो मतलब बेसिकली तुम समझ सकते हो कि भाई आई हैव फाइनेंशियल प्रेशर ऑन माई सेल्फ, एंड इफ आई पुट टू मच बर्डन ऑन माई ब्रेन, टू मच बर्डन ऑन मी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, अगर मैं डॉक्यूमेंट करते करते अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मैं मेंटली इंप्रूव कर रहा हूँ भाई, रीडिंग चल रही है, जिम में चल रहा है, बॉडी बन रही है, ठीक है, बट भाई अगर मैं फाइनेंशियली पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो भाई मैं घर में राशन कैसे लाऊंगा, घर में दूध कैसे लाऊंगा, घर गाड़ी का पेट्रोल के पैसे कहाँ से लाऊंगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है भाई, हमें करनी पड़ती है, ऑब्लिगेशंस होती हैं। ठीक है ना, तो भाई आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो भाई चलते हैं नीचे, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए पार्क वगैरह में घूमने जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फक्ड अप ब्रेन हो रखा है आज मेरा। ठीक है, तो भाई मैंने वीडियो वगैरह रैप अप कर दी थी, पर लास्ट बात मुझे तुमसे शेयर करनी है कि भाई देखो लॉन्ग टर्म प्लान्स बताता हूँ मैं तुम्हें कि मेरे क्या है। अभी देखो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, मैं शूट खुद करता हूँ, मैं एडिट खुद करता हूँ, बट मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है कि भाई आई विल हायर अ फुल टाइम
एडिटर। मैं आने वाले टाइम में भाई इससे भी बड़ा घर लूंगा जो मैंने अभी लिया है, तो आई विल हायर अ फुल टाइम एडिटर एंड वीडियोग्राफर जो मेरी वीडियोस भी बनाया करेगा और मेरी वीडियोस को एडिट भी किया करेगा और रोज फिर वीडियोस आया करेंगी। तो भाई ये है मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है। मेरे प्लान्स बहुत बड़े हैं भाई, उन प्लान्स को पूरा करने के लिए आई हैव टू मेक मनी। पैसे कमाना इज इम्पोर्टेंट भाई, अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो मैं अपनी लाइफ में ऊपर नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है भाई। मैं जहाँ से आया हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत ही नीचे तबके से आया हूँ, ठीक है। मेरे पास घर वर नहीं था, बट क्या है कि भाई अब मैंने अपनी लाइफ को अपग्रेड करा है, पर भाई मैं रुकने वाला नहीं हूँ यार। मुझे रुकना पसंद नहीं है, मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे दिमाग में है। मेरा फ्रेंड आ रखा है भाई, उसके साथ मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, बट जस्ट बिकॉज भाई मैं पूरे दिन एडिटिंग ही करता रहता हूँ, ना तो उसको टाइम मिल पा रहा प्रोजेक्ट पे काम करने का, ना ही मुझे टाइम मिल पा रहा है। तो भाई फ्रॉम टुमारो आई विल गिव माई टाइम टू स्टफ विच मेक्स मी मनी। मेरे पास 2-3 आइडियाज हैं, उनको मुझे इंप्लीमेंट करना है, बट भाई एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। आज मैं जो बात कर रहा हूँ ना भाई, वो तुमसे दिल से कर रहा हूँ, बिल्कुल मतलब देयर इज नो फिल्टर। जो मेरे बात आ रही है वो दिल से आ रही है, ठीक है। तुम समझना यार मेरी कंडीशन को, बट भाई तुम मेरे साथ जुड़े रहो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है भाई तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो भी मैं करता हूँ। हाँ भाई देखो, अगर तुम कहोगे कि मैं तुम्हें अपना बिजनेस सिखा दूं, भाई देखो मेरा बिजनेस ना स्किल बेस्ड है, तुम्हें स्किल डेवलप करनी पड़ती है भाई। देखो भाई आज के टाइम में अगर तुमने बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री वगैरह ले रखी है तो ठीक है, नहीं तो भाई बहुत ही बेकार लाइफ होती है। 10-20 हज़ार की जॉब होती है भाई, बेकार लाइफ है वो, मेरे हिसाब से कोई मजा नहीं है उस लाइफ में, ठीक है। तो भाई तुम्हें एक स्किल सीख लेनी चाहिए अगर तुम छोटे हो अभी। अगर भाई तुम नीट या फिर IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई ढंग से प्रिपरेशन करना, क्योंकि भाई उन कॉलेजेस में जाके भी लाइफ सेट हो जाती है। एवरेज मत रहना, मतलब बेसिकली ये, या तो बिजनेसमैन बनो या फिर जो भी फील्ड में जाओ तुम बहुत ऊपर जाओ। मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए भाई मैं एडिटिंग को अपना छोटा रखूंगा, ठीक है। आई होप यू विल, फोन आ जा रहा है बार बार, 1 मिनट रुको। तो भाई आई होप यू अंडरस्टैंड इन विच सिचुएशन आई एम। चलो भाई अब मैं नीचे जाता हूँ यार, अब मैं थोड़ी देर पार्क में घूमूंगा यार, मेरा थोड़ा दिमाग खराब है आज बहुत ज्यादा, ठीक है। तो भाई कोई बात नहीं यार, ये फेजेस देखो आते हैं, मैं सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है यार। चलते हैं, चलो ओके भाई। सो इट्स टाइम टू रीड द बुक। अब रीडिंग में मैं क्या करूंगा, ये रही मेरी बुक। अब मैं इसमें से पढ़ूंगा 10 पेजेस और इस नोटबुक में रेलेवेंट पॉइंट्स लिख लूंगा और तुम्हें शॉर्ट में समझाऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम इस पे, क्योंकि मुझे एडिटिंग में टाइम बचाना है, अपनी लाइफ में ऐसी चीजों में टाइम लगाना है जिससे मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। एक्चुअली मेरा घर चलता है, एक्चुअली आई मेक मनी फ्रॉम दोज थिंग्स। ओके, आई नो यू अंडरस्टैंड मी। ओके लेट्स स्टार्ट। तो भाई आज के रीडिंग सेशन में वी हैव स्टार्टेड रूल नंबर 2, दैट इज एम्ब्रेस बोर्डम। सो एज प्रॉमिस्ड भाई आज की रीडिंग से मेरे को 3 पॉइंट्स मिले जो कि रेलेवेंट हैं, जो कि सिंगल लाइन में एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब मैं इसको बढ़ा चढ़ा के जो बुक में लिखा हुआ है वो एक एक स्टोरी सुना के तुम्हें समझाऊं, इसका हमारे पास समय नहीं है। So the first lesson we learned is the ability to concentrate is a skill and not a habit. जब तुम्हें concentrate करना होता है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम सोच रहे हो कि तुम habit develop कर लोगे और तुम एकदम से concentrate करना सीख जाओगे, नहीं। concentration एक skill होती है जिसको तुम्हें over the period of time develop करना पड़ता है, एक habit नहीं होती है जिसको तुम एकदम से चालू कर दोगे और हो जाएगा। Second is people who multitask are less productive than people who only focus on a single task. ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि भाई देखो 10 चीजों पे हम, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि भाई 10 चीजों पे ध्यान देंगे तो एक भी चीज नहीं हो पाएगी, एक चीज पे ध्यान देंगे तो वही एक चीज ढंग से होगी। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 3 इज लर्न टू टेक ब्रेक फ्रॉम इंटरनेट यूजेज। कीप सम टाइम इन योर लाइफ इन विच यू ओनली डू ऑफलाइन टास्क्स। इसका मतलब तो भाई सिंपल है कि हमें अपनी लाइफ में ना कुछ टाइम ऐसा निकालना चाहिए जिसमें हम इंटरनेट यूजेज करते ही ना हो, हमारा जो मोबाइल है वो बिल्कुल अलग हो। मेरी लाइफ में ऐसा पार्ट जब आता है जब मैं वॉक करने जाता हूँ, बट भाई जब भी मैं ईयरफोन्स पे गाने सुन रहा होता हूँ, तो भाई ये पार्ट तो मुझे भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। मेरे को याद ही नहीं है कि ऐसा कौन सा टाइम होता है जब हमारे जेब में फोन नहीं रहता और हम फोन चेक नहीं करते रहते। तो ठीक है भाई, ये चीज मैंने नहीं सीखी है। अब मैं जब भी वॉक पे जाया करूंगा तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं ईयरफोन्स लगा के ही ना जाऊं, इंटरनेट यूजेज को दूर रखूं अपने से। ठीक है भाई, तो आज की रीडिंग होती है खत्म। ऐसे ही अब रीडिंग चला करेगी भाई, 10 पेजेस में पढ़ा करूंगा, उसमें से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा करेंगे उसको मैं लिख लिया करूंगा अपनी नोटबुक में। उसके बाद मैं तुमको वो पॉइंट्स ब्रीफली समझा दिया करूंगा। अगर हमें 365 डेज या फिर उससे भी लंबी जर्नी चलानी है तो भाई ऐसे करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये चीज सस्टेनेबल है, नहीं तो भाई बर्न आउट हो जाएगा माइंड में और मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे मेरे बीच का रिलेशन खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। चलो भाई ठीक है, चलो भाई तो आज के दिन को करते हैं एंड। आज मैं सुबह 7 बजे भी उठा, उसके बाद जिम में गया, उसके बाद रीडिंग भी करी, उसके बाद गिटार भी प्ले किया और उसके बाद मैंने 10,000 स्टेप्स भी चले। ये रहा सबूत, 11,925 स्टेप्स। ओके भाई, तो आज के दिन को करते हैं एंड। एज ऑलवेज व्हाट्सएप चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज्वाइन कर लेना, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं इस चैनल के लिए करने वाला हूँ। अब मुझे ज्यादा टाइम मिला करेगा भाई, एडिटिंग से मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं और चीजें कर सकता हूँ और तरीके से मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। चलो भाई ठीक है, करते हैं वीडियो को एंड। अगर तुम्हें डे नंबर 16 की वीडियो देखनी है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर तुम्हें नहीं पता कि 365 डेज ऑफ डिसिप्लिन चैलेंज है क्या तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो। ओके बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो।